हमारी एक एक छोटी सी छोटी मदद उनके लिए कितनी बड़ी हो सकती है। वो बच्चे जिनके पास अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है, कपड़े नहीं हैं, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, वो माएँ वहाँ पर जो ज़ाहिर है वहाँ पर कई ख़वातीन हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वहाँ पर वसाइल नहीं हैं, दूध पिलाने वाली माएँ हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, वहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। छोटे छोटे बच्चे डेंगू में, डायरिया में, बुखार में, दीगर बीमारियों में, जल्द की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं क्योंकि मुसलसल बारिश का पानी है। बारिश के पानी में आप उतर नहीं सकते, सूखे में सड़क किनारे बैठे हुए हैं, सफाई का फुकदान है। वक़ार अहमद हमारे साथ हैं, लाइव कॉलर मासेरा से। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मानसरा वक़ार अहमद बात कर रहा हूँ, मानसरा डॉक्टर सेनेटोरियम हॉस्पिटल के पास से। जी फरमाइएगा। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज मादरत के साथ, उसके बाद मैंने बताना है आपको कि हमसे अल्लाह पाक नाराज है। ठीक है, कुछ ऐसा जुल्म होता है हम लोगों से कि अल्लाह पाक ये अजाब नाज़िल करते हैं। तो मैं एक पठान खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पिछले दिनों में जब ये कराची में जुल्म हुआ पठानों पे और बलोचियों पे एक दूसरे पे ना, तो ये सब लोग माफ़ी मांगे अल्लाह पाक से। ठीक है, चाहे अल्लाह पाक। वैसे भी वक़ार साहब हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, हर इंसान को मांगनी चाहिए। अल्लाह नाराज़ है तो अल्लाह को मनाना चाहिए। आज तो जुमे का दिन है, बड़ा दिन है। मैं चाहती हूँ कि तमाम मसाजिद में दुआएं हों, इस हवाले से सब मिल के दुआ करें और माफ़ी मांगें। हम सब गुनाहगार हैं और हमारा रब अगर हमसे नाराज़ है तो हमें उसको मनाना है, और ना सिर्फ मनाना है बल्कि गिड़गिड़ा के लाट करके मनाना है कि हमें हमारा अल्लाह मज़ीद आजमाइशों से बचा ले, मज़ीद अगर कोई तकलीफ़ें आने वाली हैं तो उनको हटा दे। और ज़ाहिर है आज जो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है, जो बहन भाई हमारे वतन के हमारे प्यारे लोग जो इस मुश्किल में हैं, उसमें मैं और आप ही हो सकते थे। आप एसी वाले कमरे में बैठ के अगर मुझे देख रहे हैं और मैं यहाँ आज स्टूडियोज़ में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, तो ये वक्त हम पर भी आ सकता था। तो अल्लाह ने अगर हमें महफूज रखा है तो इसलिए कि हम उनकी मदद करें। मोहम्मद यूनुस साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी ये मैं कराची से। जी जी फरमाइएगा। मैं लोगों के 1000 रुपये का ऐलान कर। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है यूनुस साहब, दोबारा फरमाइएगा। मैं 5 लाख मेरी। बहुत बड़ी बात है मोहम्मद यूनुस साहब, आप 5000 रुपये डोनेट कर रहे हैं। जो आपकी अस्तात है उससे कोई ऐसी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। आपका जज्बा बहुत बड़ा है और आपके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। ये कॉज है जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, और वो कॉज ये है कि सैलाब में गिरे हुए हमारे बहन भाई, वो मुतासरीन जो कि हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं, उनके लिए हम आज ना सिर्फ टेलीथॉन कर रहे हैं बल्कि तमाम जो वेलफेयर तंजीमें जो कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अल-ख़िदमत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राशिद कुरैशी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। राशिद साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर सलाम पेश करूंगी मैं आपको, हमारी पूरी टीम, अल-ख़िदमत का इदारा जिस तरीके से सर काम कर रहा है पूरे मुल्क में, आप लोगों के जो ज़ाहिर वॉलंटियर्स हैं, लोग हैं, जिस तरीके से हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत सलाम। और ये बताइएगा कि क्या क्या देखा, क्या क्या सूरत हाल है तमाम सूबों की। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो सैलाब 2022 जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, ये सब लोग अब इससे वाकिफ हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है और हमने 2005 का ज़लज़ला भी देखा है हालिया माजी के अंदर, और 2010 का सैलाब भी देखा है, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल इसकी जो वसअत है, जो इसने तबाही फैलाई है, यानी अगर आप शुरू करें तो इवन ये कि इसने कराची को भी नहीं छोड़ा है। कराची भी जब बारिश शुरू हुई जुलाई के आगाज में, तो कराची में भी इसने अपनी तबाही फैलाई। तो अगर मैं देखूं पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये सिलसिला बलूचिस्तान से शुरू हुआ। बलूचिस्तान के बाद जनूबी पंजाब में तबाही आई, फिर पूरे सिंध में तबाही आई, और KPK के भी कुछ अजला इससे डिस्टर्ब हुए। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहरहाल अच्छा खासा रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। चंद एक जगह शायद बाकी होंगी जहाँ पे के रेस्क्यू का अमल की ज़रूरत होगी। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल-ख़िदमत के लोगों ने भी और कुछ दिगर NGO ने भी और पाकिस्तान आर्मी ने भी, पाकिस्तान नेवी ने भी रेस्क्यू के काम में हिस्सा लिया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारे पास जो ज़ाहिर है एक NGO है, अल-ख़िदमत एक NGO के पास जो अपने वसाइल हो सकते हैं, अपने वसाइल के मुताबिक
हमारे पास चंद बोट्स मौजूद हैं, चंद लाइफ जैकेट्स मौजूद हैं, जो भी चीज़ें हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। इसके बाद हमने ये देखा है कि पूरा सिंध खासकर, अगर आप जामशोरों से शुरू करें और इंडस हाईवे से आप सीधा लाड़काना तक चले जाएं, और अगर नेशनल हाईवे से आप शुरू करें और हैदराबाद से सक्कर तक चले जाएं, और अगर दूसरा इलाका भी नेशनल हाईवे से ठट्टा और बदिन की तरफ जाएं, तो सब तरफ पानी पानी आपको नजर आएगा। लोग अपने घरों से बाहर हैं। ऐसा ही है, बहुत बुरी सूरत हाल है। राशिद साहब, मैं ये सूरत हाल आपसे मजीद जानूंगी क्योंकि लाइव कॉलर्स जो हैं हमें मुस्तकिल ज्वाइन करें। अलखिदमत का जो अकाउंट नंबर है वो भी आप देख सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। डोनेशन के लिए शहजाद साहब हमें ज्वाइन करें, लाइव कॉलर हैं यूके से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों की वसासत से एक पैगाम देना चाहूँगा। जी जी। वो ये कि हम लोगों को बढ़ चढ़ कर इस काम में अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और हम सबको इस वक्त जो सा है, पाकिस्तान बहुत परेशानी में है, हमें जो सा है वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ देखना पड़ेगा। जो लोग मुतासरीन हैं उनको सिर्फ एक बार उनकी डोनेशन से हेल्प करने से ये काम खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही। बहुत तबाही हो रही है, हमें इसको कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करना चाहिए और जो किसी से जितना भी हो सके उसको हेल्प करना। शहजाद साहब, आप ओवरसीज हैं, आप लोग जिस तरह हमेशा मुसीबत की जो भी मुश्किल वक्त आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी भाई बहन जो हैं हमारे, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज आप क्या डोनेट करना चाहेंगे? ठीक है, शहजाद साहब लंदन से हमारे साथ थे, और अगर आपका राब्ता दोबारा होता है तो हमारी जो टीम है पीसीआर की, आप उससे राब्ता कर सकते हैं। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।